यार मैं नहीं, ज्यादती कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये ज्यादती कर ये रहे वही न्यूजीलैंड है जहाँ पर ये थोप दिए गए थे हम पे हमेशा के लिए। हैं। पीछे ही रहिएगा, वो ये निकर भी आई। सही है। सही है। हाँ, हाँ मैं सेंटर कर दूँ, बढ़िया। डायरी सेंटर है, आप सेंटर है, तो मैंने इधर करके कर दिया। चले, हाँ भाई, क्या हाल है पार्टी? यार ये तो न्यूजीलैंड पे तो हमें सब खैरियत है? पुराने किस्से याद आ गए बैठे बैठे। हमने बोला यार अब इस सीरीज में क्या होना है वो तो कौन करेगा यही नहीं पता चल रहा। चला कोई, पहुंचा कोई, नजर कोई और आ रहा है। और न्यूजीलैंड की सीरीज सर पर है। और फिर बड़ी अहम बात है न्यूजीलैंड की इस सीरीज में, ये जरूर पूछना संडे कैसा रहा। संडे है। संडे पड़ेगा ना, संडे को ही हो रहा है ना। संडे है मेरे दोस्तों। कौन फोन कर रहा है अभी? पता नहीं तो कौन मैं आ ये कह गया रहा ये। हूँ न्यूजीलैंड की सीरीज को लेकर हाँ। लड़के पहुंच गए क्योंकि वहां पे तरोताजा है, सारे नहीं, तैयार मेरा है। सवाल ये है कि एक तो वैसी बाबर और रिजवान नहीं है, हाँ। ऊपर से जो गरीब कप्तान है वो क्यों नहीं ट्रॉफी अनवील करा रहा? एक मतलब मिनट, सोनों ने सोधी छोड़ दिया, इन्होंने हारिस छोड़ दिया कि आ जाओ भाई। यानी इतनी गैर जरूरी सीरीज समझा जा रहा है इसको। सिंपल बात यह है कि यार क्या इतनी गैर जरूरी सीरीज समझा जा रहा है इसको? बड़ी अजीब सी बात है यार ये, मतलब बिल्कुल ही बेकार बात लग रही है। और बाबर और रिजवान का आपने जिक्र सुना होगा, यकीनन यार देखें, पाकिस्तान हारता है या जीतता है, किसी भी जगह पर कुछ भी होता है, बट आई मस्ट से कि बाबर और रिजवान जो है वो कभी भी पाकिस्तान के सेटअप से आपको ड्रॉप नहीं मिलते हैं यार कहीं भी, ठीक है? सही है, कहीं भी आपको ड्रॉप नहीं मिलते हैं बाबर और रिजवान ना पाकिस्तान के सेटअप से, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और हाँ यार, सबको हैप्पी होली। और मैं ये टाइटल पे भी डालने वाला था पर वो मैच का मैंने डाल दिया, तो मैं इसको अपडेट ज़रूर कर दूंगा, ठीक है? जितने भी लोग दुनिया में होली को मना रहे हैं उन सबको भाई हैप्पी होली, त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। उसके अलावा बात करेंगे यकीनन कि होली का त्यौहार आप लोगों को होली सबको के मुबारक हो। दिन दिन जाते हाँ हैं, रंगों में रंग मिल जाते, ऐसा ही हाँ गाना था जो बिल्कुल, हमने हाँ बचपन में गाने सुना तो था। सुने। होली के रंग, हाँ गाने तो सुने हम। होली रे। और कौन सा गाना है? होली आई रे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और बहरहाल पाकिस्तान की बात ये हो रही थी कि ये हारिस ट्रॉफी पर पहुंच हैप्पी गया होली वहां यार। से। ये क्या न्यूजीलैंड पहले से मैसेज दे रही है कि झटके की सीरीज है ये? शाहनवाज दानी का कैरियर भी है? लटका था होली का ट्वीट करने पे। नहीं नहीं, बात ये नहीं फंसा है था, कि फंसा किसका था। क्या हुआ था, हाँ। तो मजा, लेकिन इफ्फी भाई ये एक आदमी कप्तान है तो दूसरा क्यों जाके ट्रॉफी उठा रहा है? हाँ यार, मैंने जब फिर ईस्ट सऊदी उनका कप्तान भी ईस्ट सऊदी ट्रॉफी उठा रहा है। शाम में जब मुझे ये तस्वीरें मिली तो शायद मैंने पहले तुम लोग दिल में गालियां दे हाँ। दो, फिर मैं बस जस्टिफाई करूंगा मैं कह क्या रहा हूं। क्या न्यूजीलैंड ये मैसेज दे रही है कि 2 टके की T20 सीरीज है ये हमारे लिए? अब मतलब नॉन सीरियस एक्ट शुरू में, ये मैं पाकिस्तान की टीम का क्या ताल्लुक, ये मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने वहां ब्लैक कैप्स ने खड़े होकर जो है ट्रॉफी अनवील कराई है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर न्यूजीलैंड चुतियापा कर रहा है, चले हाँ, ले लीजिए आप, हाँ, सीरीज ये है ना बात। ठीक है, तो भैया आपसे तवक्को ये नहीं है। एक आदमी जो कप्तान बनने के बाद जिसके स्टैट ढूंढ रहे हैं लोग, सलमान अली आगा, मिल ही नहीं रहे उसके T20 के स्टैट, किसी को मिल ही नहीं रहा है ही नहीं, परफॉर्मेंस ही नहीं। अबे 3 मैचों की अलग टीम है उनकी, 2 मैचों की अलग टीम है। ये न्यूजीलैंड पे जब जब आपने पाकिस्तान के साथ मजाक किया है ना, वो मजाक बना है, ये बता, मैं याद दिला दूंगा आपको न्यूजीलैंड का टूर पे। हमने जो सुबह सुबह वीडियो की है, मिचेल ने मारा और इसने मारा चश्मा, वो तो छोड़ दे आप, मैं ये कह रहा हूँ वो मजाक है। ये मिचेल, याद है आपको T20 सीरीज, मिसबाह हेड कोच, 5 उंगलियां कढ़ाई में, पीछे बकार भाई, छोटे छोटे बच्चे। तुम सबसे ज्यादा पुराने हो भाई, तुम ही हो गए। टिम रॉबिन्सन भी है, बाबर वो जो यहाँ मार के गया था। फ्रैक्चर, रिजवान का ओपनिंग कैरियर यहीं से शुरू हुआ था। रिजवान इस सीरीज में नहीं है, कमाल नहीं है, आप देखें। अब तो ब्रेसवेल, हाँ, जेकब डफी का भी यहीं से शुरू हुआ था रिजवान को आउट करके। कमाल है बात ये कि यार समझ से बाहर है यार, ये जो 2 नाम है। कौन से? ये जो 2 नाम है, यानी जो कप्तान है ब्रेसवेल और सलमान आगा। अच्छा, मैं ये क्या, ये पिकनिक करने गए हुए थे? तो 2 ही है। मेरे तो वर्ल्ड क्लास, मेरे तो अनमोल रतन, मेरा रिज्जू साइमंड और मेरा बाबर। मतलब इनके देखे, पाकिस्तान सीरीज वीरीज हारता रहता है, लेकिन जो पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए, फैंस के लिए, सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए मसला ये हो जाएगा कि वो मैच हारने से ज्यादा फोकस रखते हैं। बाबर ने 15 कर लिए, बाबर ने 18 कर दिए, बाबर आज अच्छे शेप में था तो रिजवान भी अच्छे शेप में था। अब ये शेप कहाँ दिखाओगे? ये नहीं, इनका जब शेप ही नहीं है तो ये शेप दिखाएंगे क्या? चलो ये तो, मगर असल मुद्दा ये है कि देखिए यार, इन बेचारों का कैरियर जो है ना यहीं से बना था, ठीक है? यहीं बैठ के वो, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि वो तालियां बजा रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है,
वो कैसे किसी को कह देगा कि ये बच्चा कर लेगा? मुझे एक बात बताए, वो कह सकता है इतनी हैसियत है उसकी क्रिकेट की कि वो किसी बच्चे को कह दे ये कर लेगा? क्योंकि जो करने वाला है वो तो बेंच पे होगा। तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे? अब ये कौन सी क्लास के, ये तो आप छोड़ दीजिए, कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है। मेरे जो दोनों हैं, ये दोनों भाई जो हैं, ठीक है, इनको अगर आप देख लीजिए, इनके बगैर अगर ये सीरीज T20 की होगी तो यार मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के साथ भी जाती है। आप अपने को ढूंढेंगे किधर? नजर आएगा आपको T20 में कोई? आपको नए हीरोज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक हीरो तो सामने आ गया। अभी कल से लोगों ने तंग कर दिया, आप बोल के चलेगा मिचेल है कौन है? अब वो हर कोई लिख रहा है भाई मिचेल है कौन है ये बेटा? फोर्थ ट्रॉफी, अब इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए यार, मुझे देखना पड़ेगा कि इसने किया हुआ क्या। तो देख लिया उसको। हाँ, मिचेल है को फोर्थ ट्रॉफी में चकोर मुंह का है, जो भी है, चकोर है। अगर ये भी चल गया तो फिर अब ये भी चलेगा। ये भी चल गया अभी तो क्या सब हमारे लिए ही रखे हुए कि ये भी हमारे पास चलेगा? 25 साल हम चले। मगर यार भाई ओडीआई 4 हैं इसके, 2 इनिंग्स है, 29.5 की एवरेज है, 49 हाईएस्ट है। तो बहरहाल बैटिंग तो करनी इसको आती है। फर्स्ट क्लास में इसकी 48 की एवरेज है, तौबा 146 हाईएस्ट है, 100 मारता है यार। अच्छा लिस्ट है T20 में देख लो। अबे T20 में एवरेज तो बहुत कम है, पर 73 नॉट आउट हाईएस्ट है। देखते हैं भाई अगर ये करेगा क्या इस सीरीज में। मैं यही कह रहा हूँ, मतलब है तो 16.5। T20 में एवरेजेस 18-20 भी चलती हैं, लेकिन लोग तेज हों तो बड़ा मैटर कर जाता है। वो ना मार दे कहीं, क्योंकि एक एवरेज में 20-22 रन पर इनिंग अगर आ भी रहा हो आपका तो नॉट बैड। पर ये है कि गिवन डे पे बिल्कुल ये वाली हया रखी हो थोड़ी, ये है मतलब हया रखी। हाँ तो मिचेल तो फारिग है ना बेचारा आईपीएल से ऊपर मेरे लड़कों पे नहीं। और न्यूजीलैंड के देखें अब्दुल समद को, पाकिस्तान के लिए हम किसको देखना चाहते हैं मैं बता दूं। समद, नवाज, हसन नवाज, इरफान नियाजी का वापिस आया है, हारिस को भी देखना चाहते हैं, उमर बिन यूसुफ, पर्सनली नहीं देखते उस्मान। उन्होंने आप समझिए उन्होंने ट्रॉफी दिखा के काम उतार दिया ना, क्या हारिस तो खेलेगा यार? मैं ट्रॉफी में बात थी क्या हारिस तो खेलेगा? एक वहम है क्या आगा बैठ जाएगा? नहीं, आगा इंजेक्ट तो नहीं है आगा। क्या कर लिया उसने? कोई 200 मार दिए क्या उसने? वो एक ही इनिंग थी साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड पे वो फेल, इंडिया पे वो फेल। एक बात बता, ब्रेक्सवेल तो भी फाइनल खेल कर आया। हाँ वो तो भाई ट्राई नेशन कप जीत के गया। रन भी ट्राई नेशन कप जीत के गया, लड़ाई भी की उसने, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला। वो तो मसरूफ हो सकता है, हो जाए, ठीक है, उसकी जगह सूटी आ गया। तू सलमान, उन्होंने सोची होगा तुम भी कब से पिटने जा रहे हो, आ जाओ। पहली दफा तू कप्तान बना, फिर भी नहीं। तेरा नायब भी शादाब है, ठीक है। उसके बाद जो तुमने एक इमर्जिंग का कप्तान था, वो वनडे में, क्या नाम है, वो वनडे में ही था ना, ये हारिस। इसको तुमने दिखाकर मैसेज क्या दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप समझे नहीं भाई? सूटी का तो समझ में आ रहा है कि ब्रेसवेल जो है ना बिजी होगा, ठीक है, उनका कप्तान तो कहीं ना कहीं उन्होंने सूटी, ये समझ में नहीं आया मुझे। वजह ये है कि सलमान की परफॉर्मेंस में आपको सच बता रहा हूँ, लोग ढूंढ रहे हैं किधर, मिल तो जाए, कहाँ खेला है भाई यार, सब चीजें इमोशन है अपनी। तो फिर शादाब जो वाइस कप्तान है, उसके लिए लोग कह रहे हैं कि यार अगर वो शादीशुदा ना होता तो शायद टीम में ना होता। चले शादाब भाई शादीशुदा ना होता तो इस टीम में ना होता। शादाब बेचारे पे क्या, चले यूं ले लीजिए, मैं आप ज्यादा वैसे भाई वो कुछ चीजों में ना शादीशुदा था वो माशाल्लाह, अच्छा बच्चा। हाँ मगर ये कि फिर वो ये ना तवक्कल पे, आप तवक्कल पे, ये किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा मैं, तवक्कल पे मतलब आप उम्मीद पे है कि यार शायद कुछ कर ले मेरा आदमी, ये लग जाए इसका कुछ झटका वटका, काश, कैन, इफ, इमेजिन, वही वाली। कप्तान भी, वाइस कप्तान भी, ठीक है। फिर आपने एक नया आदमी दिखा दिया। अच्छा ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रही कहानी, फिर मैं आपको ले चलूंगा कराची के समंदर में बह रहा है अरेबियन सी की तरफ, ठीक है। 0 क्या कह रहे हैं, 0 पॉइंट वापिस शादाब हो गया, जहाँ पे PSL 10 की नीम भी तो कुछ कह रहा होगा सीरीज पे। यार नीम नाराज है, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद नीम कह रहा है कि बाबर और रिजवान सीरीज में नहीं, उतना मजा नहीं आएगा। क्योंकि बाबर और रिजवान होते तो मैंने कहा ना कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो बाबर और रिजवान के रन्स पर बात कर रहा होता है, ये कर दिया, वो कर दिया, अगर बाकी भी कर देते तो ये कर देते, देखो इसने तो 25 कर दिए थे। यार कल वो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वो इट सेल्फ एक टॉपिक है कि ये हमारे वाले जो लड़के हैं ये 35-40 में जाकर आउट हो रहे हैं। अगर कोई सेट भी हो रहा है, यानी अपने करते हैं, सेफ जोन में आते हैं, उसके बाद बड़े रन्स तो है ही नहीं। जैसे बड़े रन्स रोहित शर्मा, गिल कर रहे हैं, कोहली चल रहे हैं तो 100 कर रहे हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड में विलियमसन है या यंग है तो 100 आ रहा है। फिर लंबे रन हो रहे हैं तो नीचे प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जाओ भाई आप 23-50 कर दो और टीम को दे दो एक अच्छा रिस्पेक्टेबल। अगर आप फाइनल देखें, मैं आपको तो अगर इस वजह से ये लोग बाहर हुए हैं तो फिर नए वालों को ये साबित करना है। अगर आप फाइनल देखें इंडिया और न्यूजीलैंड वाला, उसमें जो विकेट विलियमसन वाला है ना,
विलियमसन वाला विकेट है वो आप टारगेट को कम कर गया। वो एक विलियमसन का वहां रुकना था, उधर से फिर भाई नीचे से उनके पास फिलिप था, मिचेल था, ब्रेसवेल था, तो 25-30 रन मजीद ऐड हो सकते थे इसके अंदर। ये बता दूं मैं आपको, बहुत बड़ा विकेट था जो वो शायद बड़ा बैट्समैन है भैया, लग गई बल्ले पर, वो कहीं खेलना सिंगल के लिए स्ट्राइक रोटेट करना चाह रहा था। तो स्ट्राइक रोटेशन में मैं आपको बता दूं ये भी एक बहुत बड़ा अमल है भैया। स्ट्राइक रोटेशन 51% है मेरे ख्याल में जायसवाल की, इस 56% शुभमन गिल की है। विलियमसन आ जाए 47%। ये स्टैंडर्ड नहीं बता रहा मैं आपको, ये वेटेड बता रहा हूँ। यानी कि आप जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आके खेलते हैं तो वो कंफर्ट जोन के अंदर आउट हो गया था विलियमसन। अगर वो वहां पे थोड़ा सा रुक जाता तो रन्स आपको ऐड होने थे। तो भाई अब सीधी सी ये खांसी भी बहुत है आज। हाँ, इरादा भी जरा कम था, खांसी इरादा भी कम था, मगर ये कि जी। न्यूजीलैंड वहां पे कम रन मार गया कहाँ पे? फाइनल में। मगर कोई बात नहीं, मुकाबला- मार गया तो क्या करें, मैं ये मार कह रहा गया। हूं ना, मुकाबला थोड़ा सा ऐसा बन गया था वहां पर। बन तो गया था। तो न्यूजीलैंड का हमेशा से ये है कि अपनी कंडीशन में, हमने तो आपको पहले ही बता दिया कि अपनी कंडीशन का रोना हसन नवाज ने गा दिया जाते जाते। उन्होंने भी कहा दिया। हाँ, अभी क्या तो नाम नए है? हैं वो, अब्दुल- उन्हें तो परफॉर्म करना अब्दुल चाहिए। समद को कुछ पकड़ा दिया उन्होंने पेपर पढ़ के कि भैया बेटा जी हाँ। रट्टा मार के ये बात बोल दो जाके उस बेचारे ने। नहीं, अब इस सीरीज में ये लाइन कैसे आएगी? क्रिकेट ही जो- बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है यार, बाबर को रख लेते भाई। नहीं, जो बच्चा जो होता है ना, अब जैसे 20-22 साल का बच्चा है, अबे हम तो इतना कापड़ है, हमें पता है यार क्या बोल सकता है। अगर ये यहाँ से फ्री है, जी हाँ, जी हाँ, यहाँ से बोल रहा है, जी हाँ। यहाँ से फ्री है और यहाँ से बोल रहा है, तो वो क्या बोलेगा? एक्सपेक्टेड होता है ना यार, कुछ लाइनें तो आदमी बोल भी सकता है अब ये बोलने वाला है, ठीक है। वो कुछ नहीं आ रहा, मतलब कंडीशन बड़ी हाँ, मुश्किल होंगी। बिल्कुल। न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन का एडवांटेज देगा। ये कौन सी लेंदी बातें कैसी आ रही हैं? वो एंथुसिज्म किधर है, वो एक्साइटमेंट किधर है कि वो खेलने की चाह है और वो जज्बात किधर है, वो नहीं मिल रहा है। हाँ। वो बड़ा एक फिजिक्स केमिस्ट्री वाली तकरीर है जो की जा रही है, एक्सपेक्टेड वो भी की जा रही है। तो वो बच्चों पे सूट नहीं कर रही थी। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों को अगर फ्री करेंगे आप, हाँ। T20 के ये वाले आया, जी, जी। आपने 2026 की जी, जी। टीम बनानी है, चले पॉजिटिव। जी, जी। लोग कहते हैं ना कि यार आप पॉजिटिव 2026 की पॉजिटिव टीम बताएं। बनानी है, बिल्कुल। तो ये जो 15 बच्चे हैं इन पे इन्वेस्ट कर दें फिर आप। हाँ, कर दें बिल्कुल। इन पे आज से कल, यानी कि संडे आ रहा है मेरे दोस्तों, पड़ोसियों, तैयार रहना। तैयार है? हाँ, संडे संडे भी आ रहा है, ठीक है। अबे हमारा भी तो संडे को है, सुबह सुबह। संडे से आप फैसला कर लें कि 2026 के लड़के, वो अलग बात है कोई हाँ, इंजरी हो। सही बात जो एक्सपेक्टेड लोग हैं फखर है और शाहीन है, फखर है और साहिम है आपके पास, बस ठीक है। इसके अलावा नहीं। बॉलर नहीं, पूछ लेना कि संडे कैसा रहा, अब हमसे ना पूछ ले कोई। बॉलर्स यही रखे, ठीक है। बॉलर और यही आप रख के इनको मौका जाए दें, या यार, 25 मैच और हरवाएं। इनको दें आप, भले ये 5 के 5 हार जाए यहाँ पे, दें इनको यार। हाँ, तो हारेंगे, बताओ मतलब। ये मत कीजिएगा कि 4 साल पुराने फिर लाद दें आप इनके ऊपर, फिर सवारी करा दें, क्योंकि आपने साय में तो इन बच्चों को इन्हीं के रखा हुआ है। फरहान इनको लपेट कामरान दिया का आपने कोई वहाँ पर। फ्यूचर नहीं है भाई, उन्हें गायब करके अब एक और नए टैलेंट की तरफ चलेगा। यही वो तो बच्चा करते हैं यार ये लोग। जिसका अभी- साहिबजादा फरहान को ये नहीं खिलाएंगे बॉस, असल में वो बेसिकली वनडे में जगह खा लेगा। साइम अयूब से ये लोग वैसे ही डरे हुए हैं, हालांकि वो अनफिट है और लंबा अनफिट है। ये भी मैं बता दूं, साइम 2-3 महीने से पहले खेलता हुआ नहीं नजर आता कम से कम। अगर उसकी कोई फर्दर अपडेट होगी तो बात कर लेंगे उस पर, लेकिन साहिबजादा फरहान को वनडे क्रिकेट में खिलाना हानिकारक हो जाएगा कि वो भी सेट हो गया। तो फखर एक पब्लिक चॉइस बंदा है कि वो जब भी फिट होगा वो पब्लिक के प्रेशर पर अंदर आता है जी। कि भाई वो देखें, फखर जैसी भी बैटिंग करता है दुनिया को पता है। साइम अयूब अभी खेल रहा है कुछ टाइम से, लेकिन अगर फखर जमान ना हो तो पाकिस्तान की ये जो चंद जीत आपको मिली है 300 प्लस, या न्यूजीलैंड वाली डर्कवर्तन लुइस बेंगलोर में, वही। वो सब में फखर है यार। फखर के बगैर यार, आप कर ही नहीं सकते और आप साइम के बगैर नहीं कर फखर सकते। अपनी फॉर्म की नाकामियों के बावजूद बिल्कुल। आज भी लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने वाला खिलाड़ी है। यानी कि ये बात सही है। टॉप 5 में आज भी पब्लिक वॉइस जो है ना फखर है। जी हाँ। फखर फिट होगा, यानी कि उस पर क्या बिलीव है लोगों का, क्योंकि उसने कुछ मैचेस ऐसे बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स कर दिया उसने, बिल्कुल ही जिस अंदाज से उसने खेला वो खेल ही ना पाया। तो उसके लिए आज भी एक्सपेक्टेशन है, मगर कुछ मखसूस लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल बता दूं, वो साफ बोल रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 ये बोल रहे हैं कि नहीं यार इनका बहुत हो गया। तो अगर आपने इनके साय से दूर रखना है बच्चों को, बेहतर ये इनके साय से दूर रखा जाए भाई, ठीक है। इनसे दूर रखकर आप इन बच्चों को मौका दें 2026 तक दें और यकीन दिला के दें यार तुम्हारी परफॉर्मेंस में जितनी नाकामियां आ रही हैं सब चलेंगी। हमें पता है तुम्हारे पास टैलेंट क्या है, तुम पाकिस्तान खेल रहे हो, हम पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक है। जाओ और जीतो, और बच्चों को दिल से बोलने दें। उनको मत बताएं कि वो
क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में बोल दो खड़े होके, जापानीज भी आती है। ठीक है? कोशिश रिजवान और बाबर बनने की और दूसरी खिलाड़ी बनने की कोशिश मत करे आदमी, सीधा सीधा जो मन जाने वो टाइट रखे आदमी। आप यहाँ से फेयर होंगे ना, अबे आमिर भाई नहीं आया, आपकी उर्दू भी दुनिया ट्रांसलेट हाँ। करके समझ लेगी कि आपने आमिर कहा भाई क्या नहीं आया, है। लोग लिख आप रहे हैं यहाँ आमिर से भाई फारिग होंगे, जिंदाबाद। यहाँ से चला रहे होंगे चीजें तो नहीं भाई चलेंगी। अबरार है क्या T20 में? तो नहीं है क्या अबरार है T20 में, अबरार वनडे को- में अबरार को 8 ओवर दें आप फिर। नहीं, मैं असल में अबरार का क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। अबरार के लिए मेरे पास बहुत शदीद बात है, मैं जरा चेक कर लूँ यार। अबरार को मैंने चेक नहीं किया अक्षु भाई, कि अबरार हमारा है कि नहीं है यार। अबरार एक मिनट, दोनों में समद, होगा यार, इरफान, रिजवान भी नहीं छोड़ेगा। सलमान, जादाद, खुशदिल, अबरार के अब्बास, बगैर तो खाना हारिस, हजम नहीं हो रहा। अबरार तो नहीं, नमक हो गया। सुफियान है T20, हाँ है अबरार है भाई। अबरार हजम के नहीं लिए, हो रहा, नमक है अबरार यार। के लिए शायद तो पॉलिसी बना रहे हैं वो कि 20 ओवर में भी तुझसे 8 ओवर करवा देंगे। तो अबरार तो घुमा ही रहा है वो हाथ। अब क्योंकि बायलेटर है, न्यूजीलैंड चाहे तो 20 ओवर करवा सकता है उससे। बोले पूरे तुम करा लो। वो कह रहा है 20 क्या होते हैं, बाबर भाई ने तो मुझसे 52 ओवर फेंकवाए, मैं तो हाथ ही घुमाता रहता हूँ। ये यू उसको जो भी खाने की चीज घर में मिलती है वो पकड़ता है, घुमाना शुरू कर देता है। कोशिश करता है कि वो अपने सीधे हाथ को बांध के रखे या जेब में रखे, और जेब में भी रहता है, हाथ डालता है तो यूं यूं करके घुमाता रहता है। उसके हाथ में कोई भी चीज़ है वो गोल बना देता है उसको। वो कोशिश करता है कि अपने हाथ सीधे हाथ को इस्तेमाल ही ना करे, वो उल्टे हाथ से सारे काम करे। तो बहरहाल यार ये जो पाकिस्तान के जो लड़के पहुंचे हैं यार, इनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि यार जो नए वाले लड़के हैं, आज मैं यार वो अजान ओवैस का मैंने पढ़ा, यार अच्छा प्लेयर है, हसन नवाज अच्छा है। वो पढ़ लिया ना जो कल मैं कह रहा था शोएब मलिक वाला। अब आप बता दें, ये इस लड़के को हम कहते हैं, इसे पाकिस्तान से किसी फॉर्मेट में चांसेस दो, फ्रेंचाइज के टेस्ट में दे दो, अपने वनडे रूल में होते दे हैं, ठीक है, मगर यार पाकिस्तान की करवा दो। डोमेस्टिक का सबसे होनहार बच्चा है। हमने कितना नाम हसन लिया, ओवैस अंडर 19 मैंने में प्रूव इत्तेफाक से किया उसको उसने, पढ़ा नहीं कल था। बोल दिया था। तो आज मेरी नजर जब उसपे गई यार है अब तो एक मुझे बात है विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट से यार शोएब मलिक भाई के लिए, शोएब भाई को यार, चाहिए एजाजी शोएब तौर पे भाई, बोले कि यार मैं नहीं यार खेल आप रहा यार। मतलब आप आकर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो हसन ओवैस जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट द बिगेस्ट फैक्टर, आपका अपना नेफ्यू, आपका भांजा हुरैरा इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। वो भी एक यंग पोटेंशियल है। मैं उसको टेस्ट खिलाने पर खुश नहीं था कि टेस्ट नहीं, इसको वनडे खिलाओ। आप एक समझे, वाइड बॉल क्रिकेट में एक मखसूस माइंडसेट है जो हुरैरा को, साहिबजादा फरहान को और इन लोगों को साइडलाइन करना चाहता है। आप पाकिस्तान क्रिकेट का अगर कल्चर समझना चाहते हैं तो ये समझे, कामरान गुलाम ने 250 के स्ट्राइक रेट से नंबर 5 पर साउथ अफ्रीका में मैच विनिंग नॉक खेली। कैसा दूध में से मक्की की तरह एक मैच में वन डाउन किया, और लोग क्या कह रहे हैं, सऊद शकील ज्यादा अच्छा है। अबे सऊद तो अच्छा है, वो किसी और की जगह खेले 5 पे, क्योंकि उसने तो 5 पे तुम्हें तेज रन करके दिए थे। वहीं वो तुम्हें खल गया कि सऊद आ जाएगा, कल को कामरान आ जाएगा, एक ओपनर और आया तो मेरे घंटे का कहां जाएगा। सीधी बात ये है यार, सीधी सेटिंग में। अच्छा प्रोटेक्शन सेल नहीं बनो यार। जब हेल प्लेयर्स है तो उनको उनकी दुकान खोलने दो। मेरा मानना अब फिर ये है- 3-4 नए ले आए, क्या अभी इन्हें चेक कर रहे हैं। ये है मक्कारी हसन नवाज। अब इसमें से चेक कितने होंगे, वो तो ट्रॉफी उठा के बता गया मैं तो खेलूंगा। यानी कि यहाँ पर लोगों हसन नवाज कितना खेलेगा। अपना दूसरा जो है अपना वो बच्चा जो बहुत अच्छा खेलता है उमर बिन यूसुफ, हाँ। बड़ा हाईली टैलेंटेड यार वो लड़का है ओडीआई वो। में नहीं है यार, मुझे हैरत है यार, जी वो कब खेलेगा ओडीआई यार। आप क्यों फरहान की तरह इसकी भी बत्ती बना रहे हो, क्यों साद अहमद की तरह यार। अबे भाई क्या कर रहे हो यार, बच्चे मुतनफिर हो जाएंगे। मैं शोएब मलिक को एक मैसेज दूंगा यार, और कुछ भी नहीं है। देखिए यार, ये जानता है आजान ओवैस के आप बीच में रुकावट नहीं बने, उसकी नहीं बने, मुझे पता है। मगर आजान ओवैस को मिलने जुलने वाले जरूर ये कह रहे हैं कि शोएब मलिक की वजह से तू बाहर हो गया। ये मैं बता दूं, उस बच्चे को बड़ा यार बिल्कुल वही हुआ है। ये बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा होगा आजान ओवैस के ऊपर। सुपर टैलेंटेड है यार, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मेरी उम्मीदों के मुताबिक खेलेगा, मगर जब टैलेंट होता है ना तो कहीं तो इम्प्रोवाइज करना है उसको। तो यार तो बेस्ट तो अवेलेबल आपकी कंट्री की टीम होती है और उसकी जगह बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है जगह। मगर बात यही है कि यार नीचे से ही उसको ये वो जगह होती है जहाँ पर उसने ऊपर आना था। जो T20 खेलता है वो ऊपर आता है। मगर शोएब मलिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, वो मेंटोर भी है भाई। शोएब भाई आप 50 लाख रुपए भी ले रहे हैं पीसीबी से, मेंटोर भी हैं, खेलेंगे भी, ये क्या सीन है यार। कम से कम आप एटलीस्ट ये तो आगे बोलने हैं यार आजान ओवैस बेटा मेरी वजह, उसके लिए कोई तसल्ली तो दे दें सोशल मीडिया पे आगे। हाँ। उसको भी पता चल गया कि यार शोएब भाई मेरे खिलाफ नहीं है। हाँ। क्योंकि आजान को मिलने वाले यही कह रहे हैं जी कि यार शोएब मलिक के आने से तेरा
पत्ता कट पत्ता कट गया गया। है। नहीं यार, वैसे हम ये कहेंगे कि ये आपके पास 5-6 नौजवान टैलेंटेड प्लेयर जो अंडर 19 के बाद आपको प्रोडक्ट लगते हैं, यही थे। शुमाइल है, शाहजेब अहमद खान है, आजान है। 2 डबल मारे मैं शुमाइल आपने ने यार 2 डबल मारे। शर्म इस बात पर आनी हमने चाहिए। 1 साल पहले कहा था कि ये शुमाइल का, लड़के अब अगर 2 डबल मार डोमेस्टिक गया। में नहीं, एक नहीं, अगर अबे इनमें से टीम- कोई एक डोमेस्टिक में नहीं खेलेगा तो कहाँ परफॉर्म? क्या इन्हें भी अमेरिका भिजवाना है समी असलम की तरह, प्रेसिडेंट ट्रॉफी ताकि कोई भांजा भतीजा सेट हो जाए? शुमाइल की टीम प्रेसिडेंट ट्रॉफी जीत गई, कायद आलम ट्रॉफी जीत गई। आप बताइए अब क्या किया जाए? नहीं खेलेगा फिर भी, रन है उसके भाई और ठीक ठाक रन है। ये होगा कि यार फील्ड को पता है यार, इसलिए बोले यार घंटा। अब तो एक लास्ट ईयर भी हमने उसका नाम लिया है, इस्माइल हुसैन का। हमने शायद आपको ये भी बता दूं, हमने ये अंडर 19 लीग रमीज राजा ने करवाई थी ना, उसमें हमने इसका सबसे पहले नाम लिया था। वहाँ पे भी हैं इसके रन, तो ठीक ठाक रन है। बहरहाल बताना हमारा काम है। अभी ये 100 में फिरनी भी क्या अपने वाले? यार मैं तो नहीं लेना चाह रहा था। हमें तो जेब पर लिख देते हैं ना लोग, मैं कौन सा ले रहा हूँ, मैंने कौन सा टाइटल लगाया मैं उस पर? मैंने तो ये लगाया कि भाई वो ट्रॉफी अनवील लगाया और ये हैप्पी होली की मुबारकबाद दी है दुनिया भर में। अच्छा अभी तक और बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान एक सीरीज खेल रहा है, मतलब यार एक अरसे के बाद ये अनहोनी हुई है। कोई क्लिक विलिक तो है नहीं, कोई पाकिस्तान मैच खेल के तो हारा नहीं है। स्केड्यूल टाइट है, स्केड्यूल टाइट है। किसका टाइट है? इनका ये फंसे हुए हैं ना लड़के, कैसे अच्छा। खेलेंगे जाके कैसे खेलेंगे? इसीलिए उन्होंने वहीं से नहीं लिया, जहाँ रजिस्ट्री हुई थी वहीं से नहीं उठाया। उन्होंने बोला इधर लाओ नहीं, इधर तक ऊपर से क्यों आ जाता है? मैच तो दूसरे खेलने हैं, साइम अयूब क्यों आ जाता है सामने? वो 1-2 दिन में तैयार होके आ रहा है, कह रहे हैं कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, आना है, इतला करने दी है। वाला है। हाँ प्रेस, लंदन की प्रेस नहीं, वो कॉन्फ्रेंस करेगा। अबे लंदन जाके खराब ना हो मुझे एक गया। बात बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे करेगा? क्या उसने? भाई तू- क्या चैंपियंस ट्रॉफी में तूने कोई भुट्टे की दुकान लगाई हुई थी? शाइन वाला कारोबार मत करो भाई इसके अबे साथ। भाई नहीं करो यार। Motivation- अबे नहीं भैया, क्या ऐसे करेगा करते- क्या? यही तो वो मैं तूने कह रहा भाई हूँ। किया किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तेरी, ये मुझे ये जी हाँ। समझा दे कोई। वो करेगा? क्यों करेगा? अच्छा कोई चांद तोड़ के लेकर आ गए, तारे ले आए जमीन के ऊपर, तारे। तुमने किया क्या है? अब एक मैच है तुम्हारा साउथ अफ्रीका वाला, ठीक है? हम खिलाफ नहीं है, वो लोग खिलाफ है जिनकी वजह से तुम टांग पे घूम गए अपनी। हमने खिलाफ नहीं है भाई भाई यार, ये तो मुझे मारो कोई हमारे जादू लिए टोना हाँ। सिफली लगती है भाई, जिस तरह उस बच्चे के साथ हुआ है। मजाक बड़ी है। ज्यादती है। आप अगर समझ नहीं आया मुझे मेरे तो कहने भाई। से एक दफा जाके फिर देखिए, क्या अगर आप नहीं, फिर लोग भी कह रहे हैं उसे सुन कोई ले, खास स्पाइक्स पकड़ाए अगर- गए थे कि निकलो। अगर आप दोनों क्लिप चल, नितिन बेटा तुझे एक काम दे देता हूँ। नितिन! फाइनल में मेरे ख्याल में फिलिप का पाँव घूमा है, किसका पाँव घूमा है? वो थर्ड मैन पे बॉल गई है, उसका पाँव पूरा ट्विस्ट हुआ है। वो मिचेल का शायद या फिलिप का, इन दोनों में से किसी एक का है। वो चेक कर लो और साइम का पाँव देख लो तुम। वो भागता रहा, उसके बाद फील्ड में ही रहा वो, ठीक है? और साइम अच्छा बहरहाल ये तो मिला लीजिएगा क्लिप आप दोनों का एक ही। हमने तो बड़ा गौर से देखा, मैंने बोला नहीं यार इस बच्चे पे हाया है किसी बात की, सारा बोझ इसी पे डाल दिया। उसके बाद वो खड़ा नहीं हो सका। ये जिस अंदाज से वो खेलता है, तो पाँव तो बड़े मजबूत थे यार। जिस अंदाज से खेलता है, अरे नो लुक मारने के लिए पाँव मजबूत होना हाँ तो बस जरूरी मार है। देता है ना, उसी पे तो हाई डली है, हाई उसी चीज पर डलती है। आप जब पाँव आगे लाओगे जब तो बल्लेबाज कहलाओगे। ये थोड़ी कि हर चीज हर बॉल बैक फुट में, भले आधी विकेट पे गिरी हुई हो, बॉल गिरने से पहले ही आदमी जब बैक फुट में जाता हो। जबकि साइम पाँव निकाल के मार रहा था वो। जब पाँव निकाल के मारोगे तो आपका पता चलेगा कि पाँव बड़े मजबूत है। एनीवे जब वो आएंगे जब देखेंगे, मगर न्यूजीलैंड के आसार डेफिनेटली वो तो आज तस्वीर देखने के बाद अंदाजा हो गया मुझे कि अगर ये मजाक है तो भैया मुझे तो ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। ठीक है, ये मजाक वही करते हुए लोग अच्छे लगते हैं, या तो फाइनल खेल कर आए में जैसे न्यूजीलैंड था, ठीक है? वो समझ में आता है। आपने हारिस को दिखाने के बाद क्या मैसेज दिया आपने कि शादाब तुम नहीं हो, मतलब ठीक है? एक छक्का तो मारा उसने शाइन को, वो साइड में जो इनका मैच हुआ था वहाँ पे, ठीक है? सिनेरियो बेस्ड मैच, हाँ सिनेरियो इंटेंस प्रैक्टिस के बाद आता है सिनेरियो है, सिनेरियो बेस्ड मैच डोमिनेट है, सिनेरियो बेस्ड मैच डोमिनेशन है, ठीक है? तो डोमिनेशन भी है। तो वो वाले मैचेस में हारिस ने एक ही छक्का मारा है, उसको मतलब इतना बड़ा कौन है वो हारिस? मोहम्मद हारिस ये छक्के मारता है ये लड़का, मैं आपको तो बता दूं, परफॉर्मेंस छक्के मारता है चाहिए। ये जवान। ऐसी बात नहीं है कि छिक्के नहीं ठीक है, मारता। अब इन दोनों की जगह कौन खेल सकता था, ये एक सवाल है आप लोगों को। बिल्कुल कप्तान और वाइस कप्तान की जगह कौन खेल सकता था? यानी कि टीम में 9 लोग होंगे सिर्फ दो लोग जबरदस्ती होंगे। जी जी। कौन? शादाब और सलमान। ये अब लेकिन 9 लोगों से पाकिस्तान ने खेलना है। बेस्ट ऑफ लक की बोल सकते हैं।
कि भाई संडे हाँ, आपको बेस्ट ऑफ लकी बोला जा वरना फिर सकता लोग है। मुझसे पूछेंगे बताओ संडे कैसा रहा। नहीं, मैं क्या संडे ही है बताऊं? ना पड़ोसियों, संडे कैसा रहा, अब हमसे पूछने की बारी आ गई। पड़ोसी पूछ लेना संडे पूछ कैसा लो भाई, रहा। पूछ लो संडे कैसा रहा, डेफिनेटली अभी पूछना पड़ेगा, है पूछना पड़ेगा। हाँ, वरना क्यों नहीं मैं तो बता ही दूंगा सबको संडे कैसा रहा। संडे कैसा नहीं, रहा। बहरहाल यार चलो एक बात पता मैं चलिए। बताऊं, जहां भी क्रिकेट होती है हम ये चाहते हैं कि कंपेटिटिव गेम्स हो, तो पाकिस्तान कुछ नए चेहरे लेके जा रहा है, कंडीशंस डिफरेंट है। नौजवानों के लिए हमारे पास एक मैसेज है, यकीनन टीम मैनेजमेंट सुन ले या कोई नौजवान कहीं से क्लिप सुन ले, कोई उस तक वीडियो पहुंच जाए कि यार देखें, मुल्क की सब्ज हिलाली कैप पहनकर खेलने का मौका बहुत कम को मिलता है। बाकी ये सेटिंग वाले आपने देख लिए, आप ये मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, वो जब हमें क्रिकेट पर बोलना होता है खुलकर बोलते हैं। आपने पिछले 3-4 साल में क्या देखा है, ये हसन नवाज, उमर यूसुफ, जिनको भी चांसेस मिल रहे हैं, आपने क्या देखा है कि बड़े बड़े नाम असल में उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही? क्योंकि जो क्रिकेट समझने वाले हल्के हैं वो ये जानते हैं कि इनमें वो दमखम नहीं है। तो बॉस, अपनी कोई परवाह किए बगैर, कोई खौफ के बगैर, जो तुम्हारा नेचुरल गेम है, स्ट्रोक्स खेलते हो, वो खेलकर अगर गुड लिटिल 35-32 भी बनाओगे ना, 18 बॉलों पर, 20 बॉलों पर, इज्जत होगी कि पोटेंशियल है और आगे बढ़ाए जाओगे। ये मैं बता दूं, ये हसन नवाज और उमर बिन यूसुफ जैसे बच्चों के लिए। हसन नवाज भी बड़ा टैलेंटेड है यार, ऐसी बात नहीं है, मैंने उसे देखा है एक मैसेज 1-2 और भी सीजन है, पहले। एक मैसेज और भी है। मैं हाँ। ठीक है, अब रिजवान और बाबर क्योंकि इस टीम का हिस्सा नहीं है, मगर अब क्योंकि मोस्ट सीनियर क्या करूं मैं, रेवड़िया बटवा दूं, नहीं है तो सीनियर प्लेयर हैं और यकीनन उनकी मोटिवेशन होगी जरूर। मोटिवेशन सलमान और इसके लिए दोनों के चाचू लिए की भी एक मोटिवेशन आई थी जब से चाचू नहीं दिखे। सलमान और इसके लिए क्या नाम है, हाँ। शादाब के लिए एक मैसेज है। देखो यार, कहाँ है पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से बड़ी मुश्किल हालात, सलमान ने कमरे में बंद किया हुआ खुद को। मुश्किल हालात में चल रहा है, हाँ। ठीक है। और हाँ, पॉजिटिव क्रिकेट खेलो। ठीक है। सलमान अली और- आगा का T20 का स्ट्राइक रेट शायद 80s में, शाहिद आफरीदी भाई कह रहे थे एक जगह बैठकर, मैंने नहीं चेक किया, रीचेक। तो यार इन हालात में जरा कोशिश करो कि लोगों को कुछ खुशियां दो। खुशियां ठीक है, दे दो यार, चैंपियंस चैंपियंस गुजर गए। ट्रॉफी के गम भी होगा, कोई हाँ। बायलैटरल कुछ मुश्किल तो हालात जितवा है, दो थोड़ा सा यार। ख्याल करो, लोगों का भी ख्याल करो। बिल्कुल। लोग अगर क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं जी, तो हालात की तंगी को देखते हुए लोग कम से कम खुश तो रहे यार। तुम ही दे दो खुशियां यार, ऐसा क्या हो गया? खा रहे पी रहे हो, मस्ता रहे हो, बार बार चांस मिल रहा है यार, मारो वन साइडेड। अगर तप्पड़ है तो हाँ मारो, तप्पड़ है तो बता दिया मैंने, तो मारो, बिल्कुल पाकिस्तान मारो। 9 लड़कों से खेलेगा, ठीक है। मगर ये कि तप्पड़ है तो मार दो 9 लड़कों से, ठीक है। किसी बच्चे की किस्मत से जीत जाओ, चलो शादाब, सलमान तुम भी किसी उमर से जीत जाओ भाई, किसी बच्चे की किस्मत से जीत जाओ, फ्री माहौल दे दो उनको, आगा जानी सियासी माहौल दोगे उनको, ठीक है। चीजों को आगे पीछे करोगे, अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करोगे तो पोटेंशियल तो मिलेगा नहीं तुम्हें। नहीं। बच्चे डर जाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, सीधी सी कहानी है। भाई इस सीरीज में पाकिस्तान के 5 मैच खुशियां दो लोगों को इन यार। सबको चांसेस ऐसे हालात मिलने टाइट है चाहिए वैसे ही। कि 2 से 3 मैच इन दोनों को मिले। मैं खुसूसन उमर बिन यूसुफ और हसन नवाज की तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि उमर बिन यूसुफ पहले भी खेला है, इम्प्रेसिव है, और उमर बिन यूसुफ और हसन नवाज को आपने 3 मैच जरूर देने इन 5 में से, क्योंकि हमें मालूम है 5 मैच तो ये दोनों को नहीं देंगे। भाई लेके जाते हैं ना, मैं आकिब भाई से मुखातिब हो जाऊं जरा, अगर आप यार मैं क्या बताऊं, आकिब भाई अगर लेके जाते हैं ना तो प्लेयर फिर बनाते हैं, फिर ये नहीं कीजिएगा 2 मैच तेरे, 2 मैच तेरे, 1 मैच तेरा, जैसे आमिर कहते थे 2 तेरे 2 मेरे 1 फिर मेरा। आजकल तो आमिर ने बड़ी बजाई हुई है भाई पार्टियों की, बड़ी बजाई हुई है कि बस कर दो यार। सबसे अच्छा एरा तो हम जब क्रिकेट खेल रहे थे 2009 से 17 का है, क्योंकि उसमें हम T20 आज लगातार जीते, नंबर 1 हुए, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, यूनिस भाई ने 2009 का वर्ल्ड T20 सबसे अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट का, तो वो 6-7 साल का एरा है। और यूनिस खान के खिलाफ वो साजिशें, सियासतें नहीं होती तो शायद बहुत कुछ और भी हो सकता था। मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा एक चीज इसमें ऐड कर दूं, इसी एरा के बीच में पाकिस्तान टेस्ट में भी नंबर 1 हुआ, मिसबॉल हक्की की आदत में। तो एरा कौन सा अच्छा है हमारा? कोई नहीं, यही वाला, यही वाला, ये 9 से 17 वाला यार, यही बात है, 9 से 17। जो यूनिस खान से शुरू हुआ, बीच में मिसबा भाई भी आते हैं, उनका भी एहतराम है। टेस्ट में जहां भी खेले, भले यूएई में या जहां मैच उठाया उन्होंने, इंग्लैंड को 2012 में सईद अजमल, माने वगैरह ने मारी सीरीज, नंबर 1 हुए, चाहे कुछ दिन के लिए हुए। ऑस्ट्रेलिया को मारा वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया को मारा, न्यूजीलैंड से ड्रॉ हो गए, न्यूजीलैंड ने एक मैच में खा गए थे, वही तो 136। मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी आड़ मोड़ की जो परफॉर्मेंसेस के ऊपर चल, इवन बायलेटरल में भी यार, चलो अबे वही जीत जाओ दो ना यार, कुछ तो दो लोगों को यार। ऐसा थोड़ी है कि यार सारा हवा यार नहीं कि सब सारे मजे तुम्हारे ही लगे जाए यार। ये तुम लोगों का दूसरा ये कि तुम लोगों का भैया फर्ज भी बनता है। ये वजह ये कि तवक्कुआत पाकिस्तान में लोगों को क्रिकेट से ही होती है,
ठीक है, गुजर गया यार, निकल लिया चैंपियंस ट्रॉफी, हार गया, हमें भी पता है, हमने भी बजाई है, ठीक है, मगर ये क्रिटिसिज्म का हरगिज मकसद ये हाँ, नहीं है इंग्लैंड में कि सीरीज परफॉर्म ना ड्रॉ करो। 2016 सही याद दिलाया, उसी एरा में हाँ। इंग्लैंड में मिसबा भाई की कप्तानी में जहाँ दो- यूनिस दो- खान दो फेल टेस्ट। हो रहे थे, दो टेस्ट यूनिस भाई का डबल टर्न आया आखिरी में। डबल आया, हाँ। उसके बाद अगर मैं इसमें 2018 ले लूं तो सरफराज की कप्तानी में भी इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ हुई है, जी। जिसमें लॉर्ड्स में पाकिस्तान जीता जी। है, आमिर अब्बास, आमिर अब्बास। यही वो टेस्ट की बॉलिंग। और उसमें रोल किसका था, जिसकी हमेशा बुराई होती है, राना, फहीम अशरफ और शादाब खान की फर्स्ट इनिंग में एक बड़ी कमाल बैटिंग पार्टनरशिप थी उस हाँ, टेस्ट ये मैच दोनों में, वही- दोनों ने रन्स किया। अब समझाने की बात यह कि जिसका जितना भी खेल है उस वक्त टीम के लिए खेलना जरूरत थी, मगर ये और मैं सरफराज रखता था टाइट, तो इनके पास से रन्स भी आए वहां। नहीं, दूसरा ये कि यार मैं इस बात के उस वक्त भी खिलाफ था जब सरफराज इसको शादाब को वेस्ट इंडीज ले गए थे और वहाँ टेस्ट खिला दिया था। मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि यार ये अभी पूरा है नहीं, ठीक है, आपने इसको टेस्ट भी खिला दिया क्योंकि आपकी नजर का बच्चा है। उस वक्त कुछ चीजें सरफराज से भी गलत हुई हैं और उसका खुमियाजा भुगता है उन्होंने भी बाद में। तो जो अहल नहीं थे, मगर ये कि क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस था तो आपने बोला चलो भाई ठीक है आप खिला दो। वो देख लो आज तक वो टीम में वापस आया तो उसकी परफॉर्मेंस पीछे कहीं नहीं है। लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं भैया तेरी परफॉर्मेंस है किधर, हमें भी बता दे वाली जगह जहाँ पे तू परफॉर्म करके टीम में आ जाता है। तो यहाँ ये मजाक बनता है ना, फिर यार इस मजाक से भी बचना चाहिए। मगर ये कि हो गया यार मजाक, ले लिए मजे आपने, न्यूजीलैंड पहुंच भी गए, वहाँ पे जवाइयाँ भी ले रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं, ठीक है, मारो वहाँ पे जाके। मोइन अली जो कहता है वो हमने सुन लिया है। बात यह कि मोइन अली कहता क्यों है कि पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छे हैं पर ये कोई वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं है। अब क्यों कह रहा है, अब तो दुनिया को पता है, बच्चे को सही पता बात है। है। ब्रूंडी में जाके पूछ लो क्या ये बेस्ट है, वो बोलेगा अगर ये बेस्ट है तो ये नेपाल से, ये यूएसए से क्यों हारे हुए, अगर ये बेस्ट है तो ये अफगानिस्तान से क्यों हारे हुए हैं। देखिए एक बात और समझें, अगर किसी टीम की बहुत ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप होती है ना तो वो किसी भी बड़े मैच को अपने बॉलर्स के बल्लेबाजों की खराब कारकर्दगी के बावजूद भी जिता देते हैं कि इनफ रन्स हैं बोर्ड पर, हम जिता दें। 160 रन पे नहीं जितवा सके, हारिस रऊफ ने 15-20 रन खा लिए लास्ट में, नहीं, ये तो सुपर ओवर लग गया। इमेज को खराब करने में पिछले 4 सालों में यही लोग तो हैं, अभी भी सीनियर्स में शुमार हो रहे हैं, टीम से तो कहीं गायब नहीं है ना, वो अभी भी कंटेंशन में रहते हैं ना। एक फॉर्मेट से हटते हैं दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे से हटते हैं तीसरे में आ जाते हैं, बाहर तो नहीं हो रहे ना किसी तरह। तो भैया तुम या तो मोटिवेट कर दो अगर क्रिकेट पूरी नहीं है तुम्हारे पास। बिल्कुल, जब तुम किसी ना किसी स्क्वाड का हिस्सा रहते हो तो तुम्हारा अब काम मोटिवेशन ही है, जी हाँ करें, वही करो फिर, बिल्कुल करें आप लोग। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जिस फॉर्मेट पे तुम खेलोगे वहां से निकल के आना कुछ है नहीं। जी हाँ, अगर होता तो 4 सालों में कहीं तो आ जाता, कहीं तो आ जाता। कहीं भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है, उसके लिए तुम्हें अभी पूरे तैयार ही नहीं हो। जो चाहिए वो तुम सीख नहीं सकते, ये तो हफीज भाई भी कह चुके हैं, ना सीख सकते हैं ना सुन सकते हैं। अच्छा हैरी ना ब्रूक मान क्या सकते बैन हैं। हो गया आईपीएल में, लोग हाँ, कह रहे बैन हैं। हुआ है ना, हाँ बैन हो गया, पहले तो बाहर हुआ था, उसने उनका नाम लिया नया था रूल तो बना था उन्होंने, ना कि अगर आप लास्ट टाइम पे हाँ बैकआउट करेंगे, बस बैकआउट गया अब करेंगे 2 तो साल फिर आप आईपीएल। आउट हो जाएंगे। पर मेरा ख्याल से अब हैरी ब्रूक और आईपीएल 2 अलग-अलग बातें हो गई हैं, 2 साल गया तेल ले। इसको इंग्लैंड ने ही बाहर कर देना क्योंकि चाहिए था। मैं स्मोक आपको जो है सही ना, बता रहा हूँ। स्मोक का इसने पहले बहाना बनाया, उसके बाद इसने करी बदतमीजी। असल में माइकल वॉन ने इसके लिए की खराब बातें। नासिर हुसैन शरीफ हो गया, नहीं माइकल वॉन ने हाथ रख दिया ना, स्मोक है और ये थे ना, हाँ, वो फैब 4 में डाला था ना उसको, जब से अजाब पड़ गया। देखिए नासिर हुसैन और माइकल वॉन जितना चूसा जहाँ डालते हैं ना लोग, वो भी बर्बादी हो जाती है। नासिर हुसैन को भी 2-3 सालों के लिए बंद करो भाई कहीं पे, हाँ। उसको बोलो कि भाई एक काम कर, तू कमरे में अकेले बैठ के खुद ही बातें किया कर, वो करवा। नहीं अली रजा को नहीं डालेंगे बेटा, वो बॉलर्स तो आकिब भाई के भी है ना, बात को तो समझ लो, समझो जमाने के राज को चील, आगे बोल नहीं सकता। लोग लिखते हैं अली रजा को क्यों नहीं डाला न्यूजीलैंड में, मैंने कहा उसको नहीं डालेंगे, बॉलर्स तो आकिब भाई के भी है ना, वो जो है। आप न्यूजीलैंड की जो स्क्वाड है T20 का, उसमें साइन मिलेंगे आपको। बिल्कुल, आप समझ ही नहीं रहे यार, सभी मिलेंगे। अबे कब समझोगे भाई? हाँ कब समझोगे? अली रजा 80-80 रन हम तो नहीं, सब समझे। अली रजा की जो ना होने की सबसे बड़ी वजह मैं तुम्हें बता दूं, वो 80 रन दे ही नहीं सकता। बस कौन नहीं दे सकता, जब तक तू 80 रन देने के काबिल ना हो जाए तुझे टीम में नहीं लेंगे। हाँ, इस ये ये merit है। बेंचमार्क है यार, merit है बेंचमार्क है ये। merit हमारा ये। हाँ, पाकिस्तान देखो में अब्दुल समद है, हसन नवाज है, फिर वो इरफान टेप नियाज़ी, से वो- हारिस है, उमर नहीं। यूसुफ, उस्मान खान भी हैं। हाँ। अब ये जुगाड़ भी उसको खेलेंगे। टेप चढ़ाना नहीं आता अली रजा को, आगा हैं, ठीक है, शादाब तो हैं, जादाद हैं, एक बॉल से खेलना पड़ेगा, वो खेलता नहीं अब है। इन्होंने फॉर्मेशन ऐसी बनाई है, दोनों बच्चे खेल 70 जाएं रन अगर- 80 रन देने वाला अरे मेरिट चल भाई रहा है इसमें भाई से हमारे एक ही यहाँ। खेलेगा या अब्दुल समद को नीचे खिला लेंगे,
ये हसन नवाज और इसमें से कोई एक ही खेलेगा हसन एक का टाइम सुना है पे। मैंने कि इसको मौका इसको देंगे। मौका नहीं तो वो फिर उमर बिन यूसुफ को क्या करने लेके गए वो, मतलब क्या वहां पे जाके कोई मतलब कुलचे उलचे नान कुलचे बेचेगा? उमैर वो वाली गोली है जो कभी भी हजम हो सकती है, हाँ, निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। क्यों? उमैर नजर आता है भैया, वो कि भाई हाईली perform कर रहा टैलेंटेड है ना, वो पोटेंशियल वाइज। एक ही लौंडा आपके पास हाँ। है जो ऊपर से आपको मॉडर्न क्रिकेट खेल के दे सकता है। ठीक है। उसकी गवाहियां पाकिस्तान का तमाम डोमेस्टिक दे रहा है। ऐसी की तैसी में जाए, अगर इनका इरादा नहीं है उसको मौका देने का तो बत्ती बन जाएगा बच्चा, वो खा जाएंगे उसको ये। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं यहाँ पर सुपर टैलेंटेड होना भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि आप नजरों में खटकने लगते हैं। शुरू में तो आपको ले जाके लोग खिलाते हैं टेप बॉल से कि यार इस पर बच्चे पे पैसे लगाओ, चलो भाई टेप बॉल के मैचेस तो होते भी है, 1-1 लाख रुपए का मैच होने लगा भैया टेप बॉल का। मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये तो मशीन है भाई, बॉलें मारने की, बॉलें फाड़ने की मशीन है ये, सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर क्या कि खटक रहे हैं और ये खटकेगा, या तो ये पार लगा देगा कोई मैच साइम की तरह। साइम को तो साउथ अफ्रीका में अगर उसके रन ना होते ना, वो भी विनिंग में, और ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फंसा ऑस्ट्रेलिया बुला देते, अब्दुल्ला की भी इनिंग बुलवा दी। वो गले को आ गया बच्चा इनके कि अब क्या करेंगे, अब इससे इतना बड़ा काम कर दिया। सारे घंटे के धरे के धरे रह गए, सारे ऋतु 7 लेट गए वहां पे। चला तो यही चला, कौन चला? वही चला, साइम चला, ठीक है। उसके बाद ये साइम की उस इनिंग के बाद याद क्या करने लगे थे, फखर होता, फखर अगर साइम के साथ होता, फखर आए वरना शुरू हो गए। अबे एक वन साइडेड कर रहा है अगर मैच को, दूसरे की क्या जरूरत है? बैठा बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, याद अपना आदमी करना शुरू कर दिया। हालांकि फखर कह चुका है कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल लूंगा, और उसने बताया आपको खेलकर नीचे खामोशी से। तो आपको तो ऊपर आदमी चाहिए ना, ऊपर की जगह छोड़ने को तैयार नहीं है पार्टियां। अभी भी आपको टॉप ऑर्डर में उलझाने की कोशिश करेंगे T20 में, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। दो लड़के एक साथ प्लेइंग 11 में होंगे ही नहीं। उस्मान खान भी है भाई इस स्क्वाड में, वो T20 में तो उसके रन है आखिर में, ऑस्ट्रेलिया में वो जो आखिरी वाला मैच था। यही तो गेम समझे, हारिस और उस्मान खान एक ही टीम में खेलेंगे। दो विकेट कीपर हारिस को दिखाकर रिजवान को मैसेज दिया आज। अरे मैसेज दिया है, लेकिन बात नहीं समझ रहे। हारिस और उस्मान खेलेंगे तो बल्लेबाज कहा जाएंगे, फिर दो कीपर, रिजू साइमन नहीं है तो दो कीपर प्लेइंग 11 में क्यों खेलेंगे? मेरी फीलिंग है खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। तो ये दो बच्चे क्या फिर मैं कोई गंदा वर्ड बोल दूंगा मुंह से? क्या इनको पागल बनाने, कौम को बेवकूफ बनाने लिया? कल होली है, आज रमजान है। नहीं तो रमजान तो चल ही रहा है, लेकिन क्या मतलब गंदे से मुराद मेरी है कि पागल बनाने, आंखों में धूल झोंकने के लिए रखे हैं दोनों। गंदे मतलब वो जो बारिश के पानी में खेलते हैं वाले गंदे? ज्यादती है ये फिर भाई, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मैं आपको बताता हूँ, ये ज्यादती है यार। हसन नवाज उमैर खुला खिलाए ना आकिब भाई, जैसे बॉलर का प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है, फिर इन्हें खुला खिलाए। ये तो आप देख चुके हैं कि उस्मान में क्या है, हारिस में क्या है, उमैर बिन यूसुफ और हसन नवाज में क्या है। इनके अपने नंबर्स पर खिलवाएं इनको। देखिए साइम मेरे लिए जरूरी नहीं है T20 वर्ल्ड कप में 2026 के, मेरे लिए टॉप ऑर्डर का कंसिस्टेंट होना जरूरी है। आप उनको ये कंफर्म, ये कॉन्फिडेंस देकर मौका दें कि तुम हमारे साथ वर्ल्ड कप कर, आप दे तो मौका यार, अब आपने उठाया है तो आप दें उनको इतना। महमूदुल्लाह रिटायर हो गया, इन्होंने 45 नाम दिए थे पाकिस्तानियों ने, महमूदुल्लाह को ले लिया? नहीं लिया नहीं। महमूदुल्लाह से फोन पे किसी की बात हुई कि आप खेलना चाहते हो 100, मेरे पास इत्तला आई आज, पर्सनल है मेरी जराए से कि आप 100 खेलो तो हम आपको रिस्पेक्ट देके खिलवाएं। इन्होंने 45 नाम दिए, इनको नहीं लिया। किसी दिन मूड में होऊंगा तो मैं बता दूंगा कि असल स्टोरी क्या है 100 वाली। कौन सी है? अभी मेरा मूड नहीं है इसके ऊपर बोलने का। स्कोर लाइन प्रेडिक्शन बस कर दे, इतना फास्ट ना जा भाई, हमें कोई अंधी थोड़ी चलाते, अभी जरा देखने। मगर ये कि मैं आपको बता दूं, आज रात से ही बल्कि आपको पता चल गया। अलीगढ़ से सलाम, तुम्हें भी सलाम। हम तो बहुत लेट शो कर रहे हैं, दिन में ही इनके लोगों को पता चल गया था, उन्होंने एजेंडा बना लिया, वो बना लिया, फिर बना लिया। मिल जाएगा आपको कि हमने तो रजिस्ट्रेशन भेजी नहीं थी, हम तो रजिस्टर्ड थे। हर दफा यही कहते हैं यार। नहीं वो जेम्स एंडरसन ने नहीं ली 100 में कोई टीम, वो कह रहा था अगर मेरे पास सारे पैसे हो मैं बाबर को खरीद लूं। मैं आपको ये भी बता दूं, कब खरीदेगा? वो जो लोग हैं ना, एक वो उसके जो लड़के हैं उसके, वो ये कह रहे हैं कि यार देखो ये फिर BCCI की साजिश है, ठीक है, हमारे टैलेंट को तनहा करना दुनिया में। हमारे टैलेंट को मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर दुनिया में कोई टैलेंट कलेक्ट करने वाली एजेंसी बैठी है और उसको टैलेंट चाहिए तो वो क्यों छोड़ेंगे टैलेंट यार? क्यों छोड़ेंगे? वो तो पाताल से निकाल लेंगे अगर उनको पाताल में मिल रहा होगा टैलेंट। बिल्कुल, टैलेंट चाहिए होगा तो लेंगे ना यार, बस खिलाड़ी तो है उनके पास भी।
टैलेंट के लिए उन्होंने डाला था, टैलेंट जो बेस्ट लगा उन्होंने ले लिया। हाँ टैलेंट जो बेस्ट लगा। ठीक है, मामलात गर्म हो रहे हैं आहिस्ता प्लेयर आहिस्ता। नहीं चाहिए उनको, टैलेंट चाहिए। कहाँ टैलेंट कौन कौन है वैसे हमारे पास भी? हसन नवाज, टैलेंट उमर बिन यूसुफ। टैलेंट ही नहीं खेलेगा, प्लेयर सारे खेलेंगे। टैलेंट तो 100 उस्मान खेलेगा। अब मुझे एक बात अच्छा बताओ, 100 पे कह रहे हैं आप। टैलेंट तो 100 लीग ने उठा लिया दुनिया भर यार का। लेकिन मैं तकलीफ में हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बाबर और रिजवान दोनों नहीं है और एक सीरीज होने जा रही है। आईसीसी कुछ नहीं कह सकता इसमें कि नहीं यार, विदाउट मैं बाबर तो- एंड रिजवान। नहीं, उन्होंने कह दिया भैया, दोनों ने ये कहा है कि विराट और रोहित अगर खेलेंगे 100 तो हम खेलेंगे, मतलब रात ने कह दिया तो वो तो सारा लगा देंगे अपने लोकल लेके के एक ही आ जाओ। मना कर दिया ना वो उन्होंने। मजाक की बात नहीं है, वो चापलूसी की बात नहीं है, सब जानते हैं भाई ऐसा वो क्यों दोनों होगा। यही वो कह रहे हैं। 100 में क्या हो जाएगा, वो दोनों वो यही तो कह रहे हैं। बीसीसीआई की एक पॉलिसी, आईपीएल के अलावा इंडियन क्रिकेटर आपको कुछ और खेलते हुए नहीं, दिखता ही उन नहीं। दोनों ने कहा यही है जी कि भैया विराट और रोहित अगर होंगे 100 में हाँ। तो हम खेलेंगे, वरना नहीं अच्छा खेलेंगे। विराट और रोहित होंगे तो हम खेलेंगे। हम खेलेंगे, वरना हम ये न्यूजीलैंड वाली T20 भी नहीं खेलेंगे। हाँ ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है। तो बहरहाल ये पता, मैं असल में फोकस मेरा ओडीआई है, ओडीआई T20 नहीं है। उसमें रिस्क हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कुछ आपके है नहीं ना, कब ताना मेरी जाना मेरी। कब ताना मेरी जाना, हैं? जरा एक और मैच तो हरवाना। अबे ये नए क्यों नहीं है यार, बिल्कुल है, इन लड़कों को बैक करना चाहिए। नए लड़के हैं फिर भाई, ये नए लड़के हैं, नहीं तो यार, देखना होगा, क्या लोग- पता यार कुछ देखो- निकल के आ जाए। देखिए कभी कभी साहिब अयूब ने कोई इतनी क्रिकेट नहीं खेली थी वनडे में, अचानक से निकल कर आई ना चीजें, तो हो सकता है कोई उमर बिन यूसुफ को नेक नियति से खिला दिया गया, नहीं, या हसन बच्चों नवाज में- को तो मे भी कोई डिलीवर करे। अच्छा हो सकता है हारिस का कमबैक है, भले इनको जितनी भी हमें भी है, हारिस छोटे रन्स करता रहता है, लेकिन यह कि हो सकता है मोहम्मद हारिस को पता है कि मैं टीम से बहुत दूर हो गया हूँ, तो बातें भी मैंने बड़ी बड़ी कर ली, ऊपर आके 50 करना नहीं यार, आसान आकिब भाई- है, तो अब तू 100 कर दे यार, आकिब तू भाई- 100 मार दे, 200 मार दे इस 5 मैच की सीरीज में, क्योंकि तुझसे ट्रॉफी पकड़वा के मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया गया है कि तुम खेलोगे। यार मुझे ये समझ में नहीं मैं आ कह रहा हूँ ये खेलेगा। एक चीज और मुझे याद और आ रही क्या है है? बैठे बैठे। यूसुफ भाई, आपकी बेटी की तबीयत खराब थी यार, मोहम्मद यूसुफ? हमने भी दुआ अरे करी यूसुफ थी, भाई ठीक है? अल्लाह पाक, और वो बेहतर हो गई। यूसुफ भाई नहीं जा रहे थे, न्यूजीलैंड नहीं जा रहे थे, मना कर मोहम्मद दिया था। यूसुफ भाई हाँ। अल्लाह पाक सेहत मगर- दे यूसुफ भाई। अल्लाह पाक भाई ने दुआ सेहत कर दी लीजिएगा उसको, सब ठीक अपने है? अपने तरीके से। मोहम्मद तो यूसुफ नहीं, अब- लेजेंडरी बल्लेबाज, उनकी उनकी बेटी की साहबजादी तबीयत बेटी बहुत डॉटर अच्छी है, और हाँ। यूसुफ भाई अब न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। चले और वो पहले मना कर रहे थे, फिर यूसुफ भाई उन्होंने को एडमिट कर दिया। आजकल तक मेरा यहाँ एक सवाल आया क्या? यूसुफ भाई फिर की क्या? आज वीडियो देखकर, क्या यूसुफ भाई ने क्या कर दिया? कि रिजवान को क्या वो लन कराएंगे वहां वो पर? पुरानी वाली बात थी ना, जो नहीं, पहले अभी- तो वो बेचारे अभी तो ये- मजबूर थे कि मेरे डोमेन में अभी नहीं है। तो चैंपियंस ट्रॉफी पे तो उन्होंने खुला बोला है ना कि हाँ। रिजवान को पता नहीं कौन बल्लेबाज मानता है यार, रिजवान की टेक्निक ही नहीं है, उसके हाँ, बाद शुक्र है ना। जो वो रमीज भाई के लिए कहते थे हाँ। वही रिजवान के लिए कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यूसुफ भाई, मुझे समझ में नहीं आया कि रिजवान के आप न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई से पहले आप उनको कवर के शॉट जी सिखा हाँ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप तो खूबसूरत मारते थे, आपसे बेहतर तो कवर का इस्तेमाल था ही नहीं किसी के पास। किसी के पास था ही आपने तो कवर पे मतलब कोई कवर छोड़ा ही नहीं, आपने सारे कवर फाड़ दिया अपने फाड़ कवर दिए। के, ठीक है? हर शॉट आपके पास कवर का है। हाँ। तो रिजवान को कोई 2-3 सिखा दीजिए, हाँ ठीक है, ताकि वो आप सिखाएं, हाँ। हम भी बहुत कुछ सिखाएंगे, और यकीनन क्रिकेट करीब आती है तो इंटरेस्ट लेवल और बढ़ता है। तो आप लोग जब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को देखा करें, आकिब पूरा भाई को देखा मैं करें। कह दूं यार, जाते आकिब जाते। भाई आप अपने लड़कों का, आकिब भाई को आकिब जरा भाई- मैसेज दे दें कि बॉलर्स पर भी नजरसानी कर लें। आगे भाई, आप क्योंकि क्रिकेटर्स के जमघट्टे में रहते हैं, आपको मिलने जुलने वाले भी या तो कोई फ्रेंचाइज के ओनर्स होते हैं, आम पब्लिक से आपका इंटरेक्शन कम होता है। कम होता है। और हम तो पूरे शहर में घूमते हैं, और बल्कि पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, जहाँ जहाँ हमारा आना जाना होता है, तकरीबन हर लोगों से मिलना होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर जहाँ एक थोड़ी सी खुशी आपने इंग्लैंड के खिलाफ, वो जैसे पंखे लगा के थी, जैसे बदगुमानी है बच्चों में, वो हाँ। दूर करना आपका काम है। आपका काम है, आपको इज्जत की नजर से देखा जा रहा था, अभी वी आर नॉट सो श्योर। नहीं, अभी भी लोग बिल्कुल ही आपको बुरा बदगुमान नहीं कहते हुए। हैं लोग, अभी लोगों को बदगुमान पता है कि लोग ही वही रख लिया आपने जो ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स थे। अब आप कुछ बदलाव ला रहे हैं, परिवर्तन, चेंजेस, तो डेफिनेटली फिर आप उन लड़कों को अश्योर भी करें कि वो खेलें। मैं ये भी बता दूं बिल्कुल। कि लोगों में गुस्सा नहीं है इस बात का, हाँ। मगर लोगों ने शायद ये एडमिट करना शुरू कर लिया है, क्योंकि इंडिया से हार जो है ना, हार बर्दाश्त हो जाती थी लोगों को। जी जी। आपके पास क्रिकेट नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं हो ये रहा। बर्दाश्त नहीं हो ये रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाकी संडे छपड़ा लगाना पड़ेगा, संडे को मिलेंगे, संडे को सुबह, बदगुमानी खत्म करें आगे संडे बढ़े। को सीधा प्रसारण होगा बगैर रिजू, साइमंड और बाबर के। मुझे लग रहा है पाकिस्तानी बच्चे पहले ही मैच मैं मार कैसे देखूंगा इन दोनों के बगैर मैच? नहीं, क्यों आप देखें, आपको देखना